फेरी है जो गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्रा में चल रही है। ब्रह्मपुत्रा नदी इस समय बाढ़ आई है, पानी आप देख सकते हैं, बहुत सारा पानी है। क्योंकि ये फेरी जा रही है उमानंदा टेम्पल। उमानंदा टेम्पल भगवान शंकर को समर्पित बहुत ही प्राचीन पौराणिक मंदिर है। वहाँ यह माना जाता है कि जब एक राक्षस, आपने नाम सुना होगा, ताड़कासुर, वो जब था तो उसने पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर दिया था और उसको ये वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता है सिवाय भगवान शंकर और माँ पार्वती से उत्पन्न संतान द्वारा ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो किसी के पास कोई उपाय नहीं था, सब लोग परेशान कि आखिर कैसे हो। और उस समय भगवान शंकर बहुत ही घनघोर ध्यान समाधि में थे और किसी भी तरह से वो अपनी समाधि तोड़ नहीं रहे थे या तोड़ना नहीं चाह रहे थे। जो भी था, किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि कोई उनको जाके कहे कि ध्यान तोड़ दीजिए। तो सब देवताओं ने मिलके ये परामर्श किया कि क्या किया जाए। तो इसका निर्णय लिया गया कि कामदेव को मना के वहाँ भेजा जाए। कामदेव जो प्यार और सुंदरता के देवता माने जाते हैं, उनको मनाया गया कि उनमें कामोत्तेजना पैदा करके भगवान शंकर का ध्यान तोड़िए ताकि वो ध्यान में आए और माँ पार्वती से शादी हो। फिर जो है बच्चा उनका जो भी है वो पैदा होंगे, तभी कुछ हो सकता है समाधान। ऐसे में कामदेव बहुत मान मनोबल के बाद आए थे और उन्होंने जो भी अपना उपाय था वो किया। भगवान शंकर का ध्यान तो टूट गया, लेकिन जब ध्यान टूटा तो बहुत ही गुस्से में आ गए और गुस्से में उन्होंने गुस्से में उन्होंने अपनी तीसरी आँख, तीसरा नेत्र जो बोलते हैं, वो खोल दिया और कामदेव उस क्रुद्ध दृष्टि से तीसरी आँख जो खुली थी उसकी वजह से जलकर भस्म हो गए। तो कहा जाता है कि जहाँ ध्यान लगाए थे भगवान शंकर वो यही जगह है। इसका नाम एक भस्मक पहाड़ी भी बोला जाता है। भस्मक इसीलिए कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया था जला के। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितना प्राचीन मंदिर है। 1693 में ये बन के मंदिर बना था। यहाँ के राजा होते थे आसाम के, उनके आदेश पे बनाया गया था। वैसे ये है तो पौराणिक, बहुत प्राचीन, लेकिन जो मंदिर है वो उसके पहले रहा होगा, लेकिन एक तरह से कहें कि पुनर्निर्माण हुआ था जो भी है। इस आइलैंड की एक और विशेषता है, ये दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी आइलैंड है, दुनिया का सबसे छोटा। अभी हम
माजुली गए थे अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, बड़ा रिवर आइलैंड जिसमें लोग रहते हैं। उसी तरह से ये दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है। ये सामने दिख रहा है जो, वही आइलैंड है। आपको यहाँ गुवाहाटी में उमानंदा घाट है ब्रह्मपुत्रा के किनारे, वहाँ से फेरी सर्विस चलती है। दो हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो सरकारी वाला शायद 100 रुपया है, ये प्राइवेट से जा रहे हैं तो प्राइवेट में ये 200 रुपये का आने जाने का एक आदमी का फेरी का किराया है। तो जब भी आप गुवाहाटी आएँ बच्चों के साथ या अकेले, तो ये कहानी मैं इसीलिए बताया आपको कि उससे आप इस मंदिर का महत्व समझें और जब भी घूमने आते हैं तो यहाँ विजिट करें। अभी बहुत पानी है, बहुत भयंकर भांवर टाइप के उठ रहे हैं नदी में, आप लोग देख रहे हैं। डर लग रहा है भांवर देख के। बहुत विशाल नदी है, कहीं कहीं इस पे 7-7 किलोमीटर 9 किलोमीटर का पुल बना हुआ है एक जगह। अभी मैं एक आया बोगीबिल ब्रिज जो दीमापुर में है, वो करीब 5 किलोमीटर लंबा है इसी पे। ये सबसे चौड़ी नदी है इंडिया की और सबसे ज़्यादा पानी भी लाता है। ये लगभग हम पहुंच गए हैं। गुवाहाटी शहर दिख रहा है आपको। मैं सबसे पहले गुवाहाटी 2007 में आया था, तब से और अब के गुवाहाटी में बहुत सारा अंतर है। अब ब्रह्मपुत्रा पे बहुत सारे पुल बन गए हैं और बन रहे हैं। उस समय तो इक्की दुक्का कहीं कहीं थे, काम चलता था। अब पूरा ये परिवर्तित हो चुका है। अब जून के महीने में, आज 10 जून है, ब्रह्मपुत्रा के निचले इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी है। लेकिन चूँकि यहाँ थे तो हम कहे कि चलो दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो ऊंचाई पे लोग बसे हुए हैं, लेकिन जहाँ भी ब्रह्मपुत्रा के आसपास अगल बगल बाढ़ आ रखी है। यहाँ पे प्लेटफार्म बना हुआ है, ये लोग ऐसे नाव को बांध देंगे, फिर पब्लिक यहाँ से निकल जाए, फिर दर्शन करके वापस। यहाँ की जो ब्रह्मपुत्रा में बोट चलती हैं नॉर्मली ऐसे ही यही होती हैं। इसमें एक इंजन लगा होता है, हैवी इंजन होता है, ट्रक का इंजन। अच्छा स्पीड भी है इसका, ठीक ठाक स्पीड में चलता है। भाई कितना देर में वापस जाता है? हैं? वापस कितना देर में है? यहाँ पे दर्शन करके हमें ये 5 को चल रहा है, किसी में भी जा सकते हैं, बड़ा भी आएगा। अच्छा, किसी में भी जाइए, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ उतर गए, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी में जाएंगे। जो भी बोट आएगी वो आपको लेके जाएगी। ये है दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ जिसमें लोग रहते हैं रिवर आइलैंड, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली, वो भी आसाम में ही है। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर का प्रवेश द्वार है।
देखिए मेंटेनेंस होता रहता है, साफ सफाई चलती रहती है। सीढ़ियाँ तो आप जानते हैं, हर हिंदू मंदिर में जितना ही सीढ़ियाँ होती हैं उतना ही मंदिर की मान्यता होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये 200 कुछ होंगी। बस पहुँची है। ये रहा एक दो दुकानें हैं कुछ। ये है कुछ दुकान, फूल वगैरह मिल जाएंगे, बैठने की जगह, खाने पीने की। पहले आप लोगों को दिखा दूँ मंदिर, तब हम भी पूजा वूजा कर लेंगे। ये मेन प्रवेश द्वार, गणेश भगवान के, इनके मैं आ ये मेन मंदिर। अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं होगा। ये बाहर के सीन। ये नदी के बीचों बीच से देखिए ब्रह्मपुत्रा कैसे दिखती है। वो आ रही है फेरी, ये गवर्नमेंट वाली फेरी है, कंपनी की बनी हुई, जो ज़्यादा बैलेंस्ड है। हम जिससे आए हैं वो देसी जुगाड़ वाली है। किराया इसका कम है जो दिख रही है, लेकिन वो जल्दी आ रही थी इसीलिए हम जल्दी आ गए। ये कुछ बनाया गया है, इसे बैठ के यहाँ नदी का व्यू भी ले सकते हैं। एक और कहानी है इस मंदिर की कि जो उर्वशी जी थी अप्सरा, वो यहाँ पे आई थी जब माँ कामाख्या के लिए कोई कुछ लाना था, तो वो लेके आई थी उनसे मिलने और उनको दिया था। ये मेन मंदिर का है पिछला हिस्सा। तो उर्वशी
यहाँ रही थी इस आइलैंड पे, जब वो माँ कामाख्या से मिलने आई थी तब, तो उनके नाम से भी ये प्रचलित है, उर्वशी आइलैंड। एक और इसका प्रचलित नाम है भस्मक पहाड़ी, भस्मक माउंटेन्स, क्योंकि भगवान शंकर ने यहाँ भस्म किया था कामदेव को, इस वजह से भस्मक पहाड़ी नाम है। ये आपको पूरा मंदिर में दिखाया। फिर नीचे जा रहा हूँ, मैं भी पूजा वूजा का सामान लेके आऊँ, पूजा कर लूँ। फिर